नमस्कार दोस्तों, मैं रजिन सोलंकी आपके बीच फिर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 2। हमने पहले भाग 1 में नंबर सिस्टम में किया था कि हमने संख्याओं के बारे में किया था कि कौन संख्या क्या होती है, फिर डिजिट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद कोई मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल, इवन, ओड, इस सारे नंबरों के बारे में पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे क्या कुछ करता है। इसके बाद बात आती है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन और पूछता है कई बार, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसकी बात हो रही है? परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। हाँ जी, परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट नंबर की यदि हम बात करें तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके हम गुणनखंड करें, जिसके हम फैक्टर करें। क्या करें हम? फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड, जिसके गुणनखंड करें और गुणनखंडों का योग क्या आए, वो संख्या आए, तो क्या कहलाता है? अपने आप में एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे 6, यदि मैं 6 के फैक्टर करूं, यदि मैं 6 के गुणनखंड करूं तो देखना क्या क्या आएंगे, 2, 3 और एक। देखो इसके यदि 6 के फैक्टर किए तो क्या है, किस किस से डिवाइड होता है? 1, 2, 3, इन सब से होता है। उस नंबर को खुद को नहीं लेना, होता तो ये 6 से भी है डिवाइड, लेकिन नंबर को नहीं लेना। क्या कह रहा है? नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी इसके फैक्टर हैं उनका योग। अब यहाँ पे फैक्टर क्या आए हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका सम क्या आया? 6। 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सम क्या आया? 6। तो ये अपने आप में कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। ये कौन सा नंबर है? एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। हाँ जी, फैक्टर के लिए हमने क्या कहा, दोबारा फिर करते हैं। देखना, एक कई बार पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन जैसे आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? ऑप्शन दे दिया जैसे हमें 16, बी में दे दिया 20, सी में दे दिया 18 और डी में दे दिया 28। ठीक है, हमें क्या बताना है? इनमें से कौन सी संख्या, कौन सा नंबर है वो क्या है? परफेक्ट नंबर है। देखना, हम इसके बारे में निकालते हैं वैसे वापस। इसको मैं हटा रहा हूं। एक परफेक्ट नंबर तो कौन सा है? 6। एक परफेक्ट नंबर तो कौन सा था? 6। अब हम इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की देखते हैं 16। हाँ जी, 16 की यदि मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा? एक तो 1, 2, 4 और 8, ये होंगे, यही होंगे। हमें 16 तो लेना नहीं है, फैक्टर तो वैसे 16 भी है, लेकिन 16 तो लेना नहीं है। हमें क्या लेना है? 16 को, मतलब नंबर को छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर हैं इसके। हाँ जी, इन सबका सेम करूँ तो मैं 1, 2, 4, 8। हाँ जी, देखना, यदि मैं इन सब का सम करूं तो कितना हुआ? 15 हुआ। ये क्या एक परफेक्ट नंबर है? 16 नहीं है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? होगा। इसी तरह है, हमने यदि 20 करें तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10। ठीक है, क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। हाँ जी, इसका सम करें तो हम देखना 1 और 2 3, 3 4 7, 7 5 12 और 10 22। यदि मैं इनका सम करता हूं, यदि मैं इनका जोड़ करता हूं, जोड़ या योगफल, ठीक है, तो कितना आया? 22। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। सो ऑन। इसी तरह 18 भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे मैंने देखा 28, 28 के फैक्टर कौन से होते हैं? बाकी को मैं हटा रहा हूं। देखना 28 के फैक्टर कौन से होते हैं? 28 के फैक्टर होता है 1, 2,
4 7 14। एक बार देखना दोबारा फिर, यदि मैं 28 के फैक्टर करूं, 20 मतलब 28 की यदि मैं गुणनखंड करूं, क्या करूं, गुणनखंड फैक्टर, यदि मैं 28 के फैक्टर करूं, गुणनखंड करूं, तो क्या क्या है, कौन से नंबर हैं जो इसको 28 से पूरा भाग करते हैं? 1 2 4 7 और 14 ये नंबर है, क्योंकि 28 पर हमें लेना नहीं है। हाँ जी, यदि मैं इनका सम करूं तो 2 1 3 3 4 7 7 14 और 14 28, तो इनका योग क्या आया? 28 आया। तो कौन सा नंबर एक परफेक्ट नंबर है, कौन सा संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो हम क्या कहेंगे? 28 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कई बार एक नंबर की मतलब इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी, पहले मैंने देखा था कौन से एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था, शायद एनटीपीसी में पूछा हुआ था कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट नंबर है। यदि हमें पता है तो हम निकाल देंगे फैक्टर करके। ऐसे हरियाणा में भी पूछा हुआ है एचएसएससी में, तो इसलिए नेक्स्ट जो कुछ भी होगा पेपर में बाई चांस कभी भी पूछ ले तो हमें पता होगा तो हम कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आगे क्या रहेगा? कुछ सम करने को कहेगा। सम, मैं कहूं योगफल। देखो योगफल कैसे कहेगा, मैं क्वेश्चन लेता हूं पहले। 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कैसे कि 1 to 50 नंबर हैं और उन नंबर का क्या बताना है, हमें सम बताना है। ठीक है, हम देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे पहले देखना अपने आप में जोड़ क्या होता है, मतलब जैसे हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या ये इतना लंबा करके हम, मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़े ना हमारे लिए पेपर में, हमें प्रश्न तो और भी करने हैं, तो कुछ ना कुछ हमें अलग करना होगा। देखना इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो एवरेज पता होनी चाहिए। ये देखो 1 to 50 क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। मैं लिख रहा हूं पहले, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, एन नेचुरल नंबर है उनका, यदि हमें एवरेज निकालना है, सबसे पहले एवरेज निकालना है, हमें उनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है इनका, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। कभी भी कोई भी नंबर आपको दिए हुए हैं, ऐसे कॉन्जुगेटिव है, लगातार नंबर है, संख्याएं हैं, उनका यदि औसत निकालना हो तो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, सम, और सम हमेशा क्या होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर, एन नंबर, एन मैं कह सकता हूं, एन का मतलब है यहां पे कुल संख्याएं, कितनी संख्या है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, वरना दूसरा तरीका भी देखेंगे। देखना हमने एक तो इस तरीके से निकालते हैं, एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। हम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमें इतना लंबा करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो तरीके हैं हमारे पास, क्या तो एवरेज निकाल के फिर उससे फिर क्या टोटल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें। एवरेज के लिए यदि मैं पहले एवरेज निकालूं इसका, तो कैसे होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 50 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, हमारे पास एवरेज निकलेगा, और एवरेज निकला क्या है 51/2। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 25.5, लेकिन हमने इसको यू बाई कर लिया। ठीक है, और टोटल नंबर क्या है, एन क्या है, यहाँ पे एन है जी 50, कुल संख्या कितनी है 50,
लो जी 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 50, ठीक है। n क्या है यहाँ पे 50, लो जी 25 कितना आया 25 बन जा 25 2 25 की यदि हम 51 से गुना करेंगे तो 25 एक 25, ठीक है 5 और 25 आ गए 125 और 2 127, ठीक है 25 बन जा 25 सॉरी 25 बन जा 25, ठीक है 5 लिखा कैरी 2 25 5 जा 125 प्लस कैरी 2 127, ठीक है। ये हुआ एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा, यदि जब भी हमें कहीं पे भी प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर दे दे तो हम ऐसा ना करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऐसा ना करके। ये तो देखना, ये तो एवरेज इनटू एन कुल संख्याएं टोटल जितनी भी संख्याएं हैं, यदि ये करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। इससे तो मतलब हर क्वेश्चन निकाल सकते हो क्योंकि इससे इजी भी है। और बाकी के लिए देखते हैं, यदि हम n लेके चले तो क्या होगा। प्राकृत संख्याएं, प्रथम कुछ प्राकृत संख्याएं ली हो, ये तो कहीं से कहीं की भी हो तब भी निकाल सकते हो, ये एक से कहीं की भी हो तब भी निकाल सकते हो। लेकिन देखना, यदि प्रथम बिगिनिंग से दे रखी हो, स्टार्टिंग से दे रखी हो, प्रथम अन प्राकृत संख्याओं का योगफल, देखना क्या है, हमें बिगिनिंग से स्टार्टिंग से क्या है, एन नेचुरल नंबर का क्या बताना है, हमें सम बताना है। एन नेचुरल नंबर का हमें क्या बताना है, सम बताना है। उस केस में क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तब भी यही बात आनी है, ठीक है। जब भी कभी आपको ये कहे एन नेचुरल नंबर का क्या बताना है, हमें सम बताना है। तो देखना, अब इस केस में हमने इसको ऐसे भी किया, अब इससे ऐसे करके देखें तो एन यहाँ पे क्या है, हमने क्या 50, लो जी 50 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या है 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, 2 से 25, लो जी वही आएगा 1275। किसी से भी निकालना होगा तो निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि आपको यहां से ना पूछ के कुछ आगे से पूछा होता तो क्या करते हैं, चलो वहां से देखते हैं। अभी 28 को एक ही याद रखना, हम ज्यादा के लिए कुछ ज्यादा याद नहीं रखेंगे, बस हमें पता है एवरेज इनटू टोटल नंबर कर देंगे, जो एन नंबर है वो कर देंगे, तब तो भी हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा, ठीक है। इसको हटा रहा, यदि यहां से ऐसा ना देके कुछ अलग पूछ ले आप लोगों से, क्या कहे, लो जी 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं, देखना 51 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। हमें अब क्या करें सर, देखो वो चीज तो है ही, या तो फिर आप करो एन, देखो यहां से यहां तक एन नंबर कितने हैं, यहाँ पे ये नहीं देखना कि सर 100 है एन, ना जी यहाँ पे एन 100 नहीं है, एन तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 51 टू 100, तो एन तो है यहाँ पे 50 ही, एन क्या है यहाँ पे 50 ही। देखना, यदि हमें एवरेज निकालना हो, यहाँ पे पहले एवरेज, तो फर्स्ट नंबर क्या है 51, लास्ट नंबर क्या है 100, डिवाइड बाई 2, क्या करेंगे 151 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या निकलेगा एवरेज, एवरेज 151 बाई 2 इंटू एन कितना है 50, तब भी क्या निकलेगा हमारा, वही निकलेगा, संख्या निकलेगी। देखना 25 25 से कम, 25 5 2 के, ठीक है, 25 की 5 से गुणा की 125 और 2 127, कैरी आपकी हुआ 12, 25 बन जा 25 और 12 37, लो जी। यदि हमें निकालना हो 51 टू 100 की उनके बीच की जो भी नेचुरल नंबर है, कहां से 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना हो तो हम बता देंगे
एक तो तरीका ये है, यदि ये याद नहीं हो ये याद हो तो इससे निकाल देंगे। देखना कैसे, इससे करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या निकालना होगा कि हमें 1 से 100 तक की निकालनी, और उसमें से 1 से 50 तक की घटा दे तो 1 से 50 तक घटा दे तो बात बन जाएगी। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का हमने सम निकाला, उसमें से 1 to 50 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर होगा ना, वही होगा। चल देखते हैं अभी। इससे तो आपको देखा आंसर याद रखना क्या था, 3775। यदि इससे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखना 1 to 100, n क्या है यहाँ पे, इस केस में 100, लो जी n 100 है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये तो हमने इसका निकाला। ठीक है, दूसरा इसका क्या आया, इसको 2 से काटेंगे तो 50, 101 इंटू 50 करेंगे तो क्या आएगा 50 50, लो जी हमने क्या किया 50 50। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 1 to 50, 1 to 50 का निकाल लेते हैं। हाँ जी, 1 to 50 का क्या होगा, n क्या है यहाँ पे 50, लो जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दूसरी क्या आया 25 इंटू 51, हाँ जी कितना आया, ठीक है कितना आया 1275। हमने क्या कहा था 1 से 100 तक का निकाला, 1 to 100 का निकाला हमने, ये आया, 1 से 50 तक का निकाला, ये आया। और क्या कहा था 1 से 100 तक में यदि हम 1 से 50 तक की संख्याओं का सम योगफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल मिल जाएगा जी। लो जी क्या था 50 50, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7, ठीक है। तो देखो 5 यहाँ पे क्या है 4 7, यहाँ पे 0, यहाँ से 1, क्या आया था लास्ट में, लास्ट क्या आया था, लास्ट क्या आया था, शायद आई थिंक 3775 आया था जहां तक मुझे याद है। देखो अभी देखते हैं इसमें से 0 में से 5 गए 5, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा कैरी, सॉरी यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे 4 में से 3 गए, सेम आ रहा है। देखना दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे थोड़ा सा लेंथी है, उससे क्या है हमारा सोल्ड बन रहा है, उससे थोड़ा हमारा क्या बन रहा है सोल्ड बन रहा है। अब कहीं भी किसी भी मतलब नेचुरल नंबर का हमसे यदि सम पूछेगा तो हम निकाल देंगे, आसानी से बता दोगे, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखना कई बार इस चीज को ऐसे ना दे के थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दे देता है, कैसे देता है देखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, हाँ जी। अब की बार क्या बताना है, बिगिनिंग से स्टार्टिंग से क्या है, n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम बताना है, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n नेचुरल नंबर के क्या है स्क्वायर का सम बताना है। देखना ऐसे केस में क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, n नेचुरल नंबर स्क्वायर सम। हाँ जी, हमें क्या मिलेगा
कि जब भी हमें कभी पूछ ले कि प्रथम 20 प्रथम 10 स्टार्टिंग से कोई 10 संख्याएं हैं उनके क्या बताना है, स्क्वायर का सम बताना है, हम बता देंगे। देखते हैं कैसे क्या करेंगे, 1 से 20 तक, या फिर बोल दे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल क्या होगा। देखना क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब भी कभी हमने नेचुरल नंबर का वैसे किया, अब क्या है यहाँ पे क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। 1 से 20 तक की क्या नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। लो जी हमने क्या किया, यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे 20। लो जी n 20 है, लो जी हम रख दिया हमने यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n क्या है 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। देखना क्या किया, 20 गुना में 21, ठीक है, जोड़ा 40 गुना में 41 और इसको 6 से 3 से 2 3 से 7 2 से 10, ठीक है, क्या है 70 इंटू 41। लो जी इसका सम कर दो, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्या आएगी 0 7। 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा 2870, 2870, ठीक है, हम कर देंगे। यदि हमसे पूछ ले 11 से 20 तक, हम 1 से 20 तक निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 10 तक वाला घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 से 20 तक का भी मिल जाएगा उस केस में, ठीक है। एक बार दोबारा फिर देखते हैं क्या कहा इसने, कि क्या कहा कि n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम बताना है। की बार n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम बताना है, उस केस में देखना अभी इन्होंने दिया n कितने नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग ये 20 नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। लो जी हमने हमें पता है n क्या है यहाँ पे 20। लो हमने क्या किया n, देखो ऊपर फॉर्मूला देखना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो हमें n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम मिल जाएगा जी। लो हमने किया 20 इंटू n प्लस 1 क्या है n 20 प्लस 1 2n क्या है 20, सारा सब कुछ किया तो हमें क्या मिला, आंसर मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ना देकर यहाँ पे तो क्या कहा स्क्वायर कहा, स्क्वायर ना करके क्यूब कह दे, स्क्वायर ना कह के क्यूब भी कह सकता है ना। चलो क्यूब की केस में और देखते हैं, हम बात करें सभी में सम की ही, सम की पूछेगा, ठीक है। क्यूब घन क्या कहेगा, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। देखना क्या है n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग से, ठीक है, नेचुरल नंबर है अपने आप में प्राकृत संख्याएं हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गए इंफिनिटी तक जाते हैं, प्लस में इंफिनिटी तक क्या कर रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है कि n नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम बताना है, हमें क्या बताना है क्यूब का सम। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब क्या पूछे n नेचुरल नंबर क्यूब सम, देखना उस केस में क्या होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम मिल जाएगा जी हमें। देखो इसके बारे में तो बात की थी,
याद हो तो इसके बारे में हमने बात की थी ना। ये क्या होता है, यदि मैं इसको स्क्वायर हटा दूं तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये तो होता ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्यूब का सम बताना है। लो जैसे कुछ ले 1 से 10 तक की, या फिर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल पूछ लिया आप लोगों से, क्या होगा देखना। क्या कहा है, n नेचुरल नंबर की क्यूब का सम बताना है हमें, पता था फॉर्मूला। ठीक है, लो जी 1 से 10 तक n नंबर यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर कितने हैं 10। लो जी हम बता देंगे n क्या है 10 × 10 + 1 डिवाइड बाई 2 और होल का स्क्वायर। लो जी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या आया यहाँ पे 55, देखना क्या आया, पहले हम चलो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। क्या है 5 × 11, इसका हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बताना है। ठीक है, 55 का स्क्वायर बताना है, बता दोगे 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर होता है जी 30 25। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कुछ दिया हो जैसे 45 इसका स्क्वायर निकालना हो, कुछ ऐसा दिया हो, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखना 45 सेम नंबर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 4, इस केस में किसी एक नंबर को बढ़ा देंगे, एक की जगह 4 को क्या कर देंगे 5 कर देंगे, एक को बढ़ा देंगे, एक नंबर बढ़ाना है, एक के ऊपर क्या किया 5 और 5 4 20। लो जी उस केस में ऐसे यहाँ पे क्या किया 55 5 5 25 और एक को बढ़ा दिया, चाहे ऊपर वाले को बढ़ाओ चाहे नीचे वाले को बढ़ाओ 30। ठीक है, जब भी हमें क्या पूछे, घनों का योगफल पूछे तो हम बता देंगे। ठीक है, कहीं से कहीं तक का भी पूछे, 11 से 20 पूछे, 11 से 1000 पूछे, कहीं तक का भी पूछे, हम सभी का निकाल लेंगे। और हम सॉरी जैसे 11 से 20 तक का पूछे तो 1 से 20 तक का निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 10 तक का घटा देंगे तो 11 से 20 तक का बन जाएगा। ठीक है, एक ही 20 भी करेंगे हम, बार बार ये नहीं उसके लिए अलग करें इसके लिए अलग नहीं, हम कितना याद रखेंगे, ऐसे करेंगे तो हमें क्या करना है, जो है उसी में से कोशिश करेंगे, हम थोड़ी कैलकुलेशन को बढ़ा लेंगे अपनी धीरे धीरे और उसी आगे हम चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी तक बात हुई क्या है, n नेचुरल नंबर के सम के बारे में बात हुई, और फिर उनके स्केल के सम के बारे में बात हुई, फिर उसके बाद क्यूब के सम के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर बात चल रही है सम की, इवन नंबर का मतलब सम संख्याओं का। हाँ जी, सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, याद रखना। वैसे तो हमें पता है, यदि एक लैंग्वेज में मैं बात करूं तो क्या होता है, हमेशा सम किसी चीज का भी वो एवरेज इनटू नंबर तो निकलेगा सम। लेकिन यदि कुछ ऐसा कुछ दिया हो तो भी क्या करेंगे, n × n + 1। ऐसा मत कहना कि सर सभी याद नहीं रहते, याद नहीं रहते, ये तो बेसिक है। इससे नंबर निकाल के थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ा के इससे निकाल के तो सारे निकल ही जाएंगे। लो जी, यदि हम सीधी शॉर्ट में बात करें तो इवन नंबर का सम क्या होगा, n × n + 1। जैसे 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा।
क्या बताना है हमें? 1 to 50 इवन नंबर का हमें सम बताना है। 1 to 50 इवन नंबर का सम बताना है। हाँ जी, सबसे यदि मुझे एवरेज, देखो दो तरीके हैं, पहले तो हमें n नंबर निकालना हो, तो n नंबर निकालना हो, देखो जब भी इवन नंबर दे तो हमें लास्ट वाला नंबर उठा के हमें पहले n निकालना हो। ऐसे केस में हमें n निकालना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो भी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट मतलब सॉरी लास्ट यूनिट मतलब जो भी यहाँ लास्ट नंबर डिजिट नहीं सॉरी लास्ट नंबर, जो भी लास्ट नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। यदि मैं 50/2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर मिल गया। ठीक, तो कितने आए? 25। n तो आ गया हमारा 25। और देखो एक केस में n आ गया हमारा। यदि मुझे एवरेज निकालनी हो तो सर 1 से 50 तक का एवरेज निकालो, क्या मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल नहीं। क्या कहा है? इवन नंबर। कौन से नंबर बताने हैं? इवन नंबर। फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2। लास्ट क्या है यहाँ पे? 50। अब बताओ मुश्किल है? नहीं ना। लो जी, एवरेज निकालना था तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। 52 डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना आया? 26। एवरेज कितना आया? 26। देखो अभी हमें सम निकालना है, दो तरीके पता है। 26 सॉरी एवरेज इनटू टोटल नंबर कितने हैं? 25। एवरेज इनटू 25 सॉरी एवरेज इनटू टोटल नंबर। हाँ जी, 25 6 150, 25 6 150, कैरी 15, असल कितनी आई? 15। 25 तो नहीं 50 और 15 ऐसे, ठीक है 650। 25 6 150 0 लिखा, कैरी 15, 25 2 50 और 50 और 15 65 टोटल। लो जी, हमें 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना मिला? लो जी 650 है। ठीक है, कर लो। एक तो तरीका है ये, एक दूसरा तरीका ये। किसी को ये आसान लगेगा, किसी को ये आसान लगेगा। ये तो इसलिए है क्योंकि इसमें हमें एक ही बेस पे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखना आगे चलते हैं, यदि इसके बारे में बात करें तो कैसे होगा। हटा रहा हूँ एक बार इसको। क्या करेगा, यदि हम इसके बेस पे हमने n निकाला था, यहाँ पे n क्या आया था? 25। देखना है यहाँ पे, यदि हम इस फॉर्मूले को उठाएं n इंटू n प्लस 1, यदि इसके बेस पे करेंगे तो क्या होगा? n है हमारा 25 इंटू 25 प्लस 1, क्या हुआ? 25 इंटू 26। अभी आया था, क्या आया था? 650। अभी करेंगे तब भी क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, इसी तरह कोई जरूरी नहीं है 1 से 50 तक पूछे, 2 से 100 तक दे सकता है, कहीं से कहीं तक की भी देगा, हम निकाल लेंगे। अब तो मैंने छोटी सी बात बताई, क्या है? एवरेज इनटू n नंबर मतलब कुल संख्याएं करेंगे तो भी निकल आएगा। यदि इवन नंबर का ऐसे नहीं तो हम n निकाल के, हमें फॉर्मूला याद है n इंटू n प्लस 1, तो उससे भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही बातें आपके पास, कैसे करना चाहिए आप फटाफट सेकंडों में कर दोगे, मुझे उम्मीद है। देखते हैं नेक्स्ट। किसकी बात चल रही है अभी तक? अभी तक चल रही है n नंबर्स की बात, सॉरी इवन नंबर की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? इवन नंबर। ठीक है, हाँ जी, अभी तक इवन नंबर में बात चल रही थी हमारी कि इवन नंबर का हमें सम बताना है। यदि हमसे इवन नंबर के स्क्वायर का सम पूछ ले तो क्या होगा? देखना, जब भी हमसे कभी भी इवन नंबर के स्क्वायर का सम पूछ ले तो क्या होगा? इवन नंबर स्क्वायर सम, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, कहीं इससे ज्यादा के लिए आप सोचो, नहीं पूछेगा। जब भी हमें से ऐसा कुछ दे तो क्या करेंगे? देखना होता क्या है, 4n इंटू n+1 इंटू 2n प्लस सॉरी
2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कहीं तो ये लिख देते हैं, कहीं क्या लिखते हैं 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। देखना ध्यान से, बात तो वही है, इसको मैं 2 से काट दूँ दोनों तरफ तो बात क्या है वही है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो। ठीक है, क्या कहे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मैं सीधा सोड ले लेता हूँ, प्रथम 10 सम, वहां पे देखो हमें n निकाल लिया था ना, वहां पे तो हमने n निकाल लिया था, और यदि ऐसा लगे सीधा सोड में भी ऐसे भी तो दे सकता हूँ, यदि वहां पे ऐसा भी तो दे सकता था। जैसे देखो अभी क्या दिया था, 1 से 50 तक के बीच की सम संख्याओं का भी बताना था, तक के की सम संख्याओं का योगफल बताना था। यहाँ पे ऐसा ना देखिए, ऐसे भी तो दे सकता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब भी बात एक ही है। दोनों केस में ध्यान रखना, दोनों केस में बात एक ही है। कहीं आप लोग कहो सर आपने तो ऐसा करवाया तो वहां पे तो ऐसा पूछ लिया, दोनों केस में एक ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा था। यहाँ पे यदि मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा ना लिख के मैं यदि कह देता 1 से 20 तक की संख्याओं के सॉरी 1 से 20 तक के बीच की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके बीच का क्या बताना है हमें, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब उनके स्क्वायर का सम, वर्गों का योगफल देखना, योगफल क्या होगा। हाँ जी, हमें n दिया है, हमें n क्या है यहाँ पे गिवन है, देखते हैं n दिया है तो क्या होगा। n दिया है तो उठा लेंगे, चाहिए ये उठा लो चाहिए वो उठा लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो ये उठा लेते हैं, क्या कहा 10 4 इंटू 10 इंटू n क्या है 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, लो जी मैं पहले ही काट देता हूँ, 2 से 3 2। यदि मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो देखना, आगे इसको सोल्व किया 20 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 3 से 7, 3 से 7 तो क्या आया 20 इंटू 77। ठीक है, लो जी बता दिया हमें कितना होता है। लो जी देखो 20 की 77 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 की 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 और 77 गुजा 154। ठीक है, लो जी हमसे कभी पूछ लेगा n सॉरी हाँ कौन से हैं, क्या है n इवन नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम बताना है। लो जी हमने बता दिया n इवन नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं ओड नंबर की। अब बात किसकी करते हैं, ओड नंबर की। देखना ओड नंबर में क्या कहेगा, बात कर रहे हैं किसकी, सम की ही बात कर रहे हैं सभी में। अब की बार ओड नंबर विषम संख्या। ठीक है, अब की बार हमें क्या बताना है, विषम संख्याओं के बारे में बताना है। चलो जैसे मैं लिख दूं, क्या बताना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। देखना जी क्या कहा, n इवन नंबर है, n इवन नंबर है, कंजुगेटिव इवन n नंबर है ना, कहां से, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से है। n इवन नंबर है, कंजुगेटिव n इवन नंबर है, उनका क्या बताना है, हमें सम बताना है, हमें उनका क्या बताना है, सम बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, n का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। क्या होगा, यदि हमें क्या बताना हो, n विषम मतलब विषम संख्याओं का क्या बताना हो, हमें सम बताना हो तो लो जी बता देंगे क्या होगा, n का स्क्वायर।
जैसे दो क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्या कह रहा है, जैसे पहले में तो कहते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखना क्या कहा कि स्टार्टिंग की 20 इवन नंबर है जी, लो जी सॉरी इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, और उनका क्या बताना है, हमें सम बताना है। लो जी बता देंगे, पहले दिया है इन्होंने एन क्या दिया है, एन अपने आप में 20 दिया हुआ है, और हमें बताना क्या है, इनके सम बताना है। लो जी क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर क्या है, मतलब 20 का स्क्वायर। लो जी क्या है आंसर, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। हम कर देंगे। लो जी ये हमारा क्या है आंसर। ऐसा कुछ पूछा होगा तो हम कर देंगे, यदि ऐसा ना देंगे थोड़ा सा चेंज करके दे तो कैसे देगा। थोड़ा सा चेंज करता है, ज्यादा नहीं, वही हम कर रहे हैं। जैसे 1 से 100 तक के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हाँ जी देखो सीधा क्या है, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, 1 से 100 तक के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताना है। लॉजिक क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल देखना यहाँ पे क्या कहा था, जितने भी नंबर होंगे उन्हीं का स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक हमें नंबर निकालना है, नंबर क्या है 100, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मुझे कितना मिला 50, क्या आया 50। मुझे n क्या आया इस केस में 50। सर 1 से मतलब 100 तक के बीच की तो 99 थी, फर्स्ट क्या थी 1 थी और लास्ट क्या थी 99। जब आपको विषम संख्या आ जाए, इवन सॉरी ओड नंबर आ जाए, जब लास्ट क्या आ जाए ओड नंबर आ जाए, यहाँ पे तो चलो इवन आ जाए, इवन के केस में तो सीधा डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे, टोटल n आ जाएगा उस केस में, तो उस केस में तो n हमारा 50 आया। यदि हमें कहता है 1 से 99 तक, उसके बीच में 20 नहीं लेगा, उस केस में क्या करेगा, 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, फर्स्ट पता है हमें, लास्ट पता है। लॉजिक ऐसे केस में जब भी दिया हो ना तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर क्या है 99 प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है। यदि लास्ट में क्या हो ओड नंबर हो तो वो क्या करेंगे, ओड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, ठीक है। हमने देखा कि लॉजिक 1 से 99 तक की कहता तो लॉजिक लास्ट क्या है 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करते तब भी मिल गया क्या 50। हमें बताना क्या है, इसका सम बताना है, सम बताना है। जो लॉजिक क्या कहा था, n का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा यहाँ पे ओड नंबर का सम का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 50 का सम का स्क्वायर क्या हुआ 50 का स्क्वायर, लॉजिक 25। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट यदि इसके वर्गों का योगफल कहे तो क्या है, ओड नंबर है और ओड नंबर के स्क्वायर का सम क्या है, ओड नंबर कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है और उनके क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। तब उस केस में क्या करेंगे, तब उस केस में भी एक फॉर्मूला है n
इंटू 4n² माइनस 1 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तब भी क्या मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा हमें n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या मिल जाएगा? n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। n ओड नंबर के स्क्वायर का सम। n ओड नंबर के क्या मिल जाएगा? स्क्वायर का सम मिल जाएगा। देखते हैं, देखना क्या कहेगा क्वेश्चन में। जैसे प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? लो जी, हमें n दिया है, यहाँ पे क्या है 10, ना भी दिया हो तो हम n तो निकाल लेंगे। लो जी, अब क्या करेंगे n इंटू 4n²। n क्या है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 और डिवाइड बाई 3। लो जी, क्या किया 10 इंटू देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इंटू 400 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। क्या आया 10 इंटू 3 99 डिवाइड बाई 3। देखना ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम आगे करेंगे। क्या कहा है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कह रहा है कि नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। देखना 9 9 18 और 3 21 21 3 से डिविजिबल है ना 7 से, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 1 3 3 जा 3, तो क्या आया 1330। ये हमारा आंसर है। जब भी कभी हमसे क्या पूछे n इवन नंबर हैं और उनकी स्क्वायर का सम पूछे हमसे, n नेचुरल नंबर है उससे स्क्वायर का सम पूछे तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बेस था। बाकी हम कल की क्लास में फिर करेंगे, एक नई क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे कल। चंद लाइनें फिर कहना चाहूंगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। अरे गिरने वाले को होती है थोड़ी सी तकलीफ, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू क्लास।